हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 21 जून एंड मेरा नाम है गौरव। आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड मिड टर्म इलेक्शन आफ्टर द डिफीट इन द रिसेंट यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। मतलब भी हाल ही में अनाउंस करे गए हैं मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें कि आफ्टर डिफीट इन द रिसेंट यूरोपियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो कौन है? फ्रांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस मिनिस्टर इन द मोदीज कैबिनेट 3.0। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त करे गए हैं वो कौन करे गए हैं? वो करे गए हैं राजनाथ सिंह। पहले भी राजनाथ सिंह ही थे। और जेपी नड्डा जी को वो मिला है इस बार। पहले क्या मिला था? जेपी नड्डा जी को मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री। पहले किसके पास थी हेल्थ मिनिस्ट्री? मनसुख मांडवाई जी के पास थी। नितिन गडकरी वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही है। इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा हमें गाइस, मेरे को अभी और नहीं पता है। तो आप इन्हें आज वैसे रिलीज़ कर दी गई हैं लिस्ट पोर्टफोलियोज़ की, तो आप उन्हें सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है ना कोई भी कि उसका मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बताओ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द मैंस सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार फ्रेंच ओपन में किसने जीता है टाइटल? तो कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, आपको पता ही होगा 4 वो होते हैं ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। जैसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन, अमेरिका। इसमें जो सबसे पुराना है विंबलडन है। और जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का होता है ना वो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच का होता है क्ले पे यानी कि सॉफ्ट वो हो जाता है। और जो विंबलडन वाला होता है वो ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों। ये पूछा चले जाएगा कि पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ, या पूछ लेगा ये कौन से कोर्ट विच टाइप ऑफ कोर्ट में होते हैं, मतलब इनका कोर्ट कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रास वाला होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको जरूर करके जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। विच इज द 42nd मेंबर कंट्री टू साइन द अर्थमिस एग्रीमेंट रिसेंटली। 46th मेंबर साइन करने वाला इस एग्रीमेंट को कौन बन गया है? स्लोवेकिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो सोर्स कोड एक ऑटोबायोग्राफी है जो खुद के ऊपर लिखी जाती है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो खुद पे लिखी जाए और जो हम खुद लिखते हैं, और बायोग्राफी जो किसी और के द्वारा हमारे ऊपर लिखी गई है। तो ये किसने लिखी है सोर्स कोड? ये लिखी है बिल गेट्स ने, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज इंटरनेशनल आर्काइव्स डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में आर्काइव्स डे किस दिन सेलिब्रेटेड करा गया है? तो वो करा गया है 9 जून को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली फोनपे हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज कंपनी पिक मी फॉर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। जैसे वहाँ पर फ़ोन, हमारे यहाँ फ़ोन पे चलता है, तो ये कौन सी कंट्री का पार्टनर बन गया है? तो वहाँ उसका नाम चेंज करके क्या करा गया है? इसका करा गया है पिक मी। पिक मी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो गाइज इसमें था ये श्रीलंका है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय एशियन बैंकर रिसेंटली। मतलब बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसको मिला गया है? किसके द्वारा दिया गया है? ये एशियन बैंकर के द्वारा दिया है। तो ये दिया गया है सेबी को, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और आरबीआई की आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और आरबीआई एक्ट पर आ गया था 1934 में। लेकिन और इसका हेडक्वार्टर बाद में कहाँ कर दिया गया? 1937 में कर दिया गया। इरडा आपको पता ही है, फाइनेंशियल जो लोन वोन देते हैं उसके उसके लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल हैज वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ हेली ब्रॉन नेकर कप चैलेंजर होल्ड इन विच कंट्री। मतलब ये हेली ब्रॉन नेकर कप कौन सी कंट्री का है? जर्मनी का है। तो ये जीत गए हैं किसके किस फील्ड में जीते हैं? टेनिस प्लेयर में जीते हैं। ठीक है, सुमित नागल ये नाम याद रखना, और ये कप के हिसाब से कंट्री याद रखना जर्मनी। ठीक है, तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है गाइस। रिसेंटली द नॉर्मल सॉरी
The National Human Rights Commission has issued notice for 4 स्टेट अगेंस्ट विच प्रैक्टिस, मतलब 4 स्टेट के अगेंस्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक नोटिस इशू करा है। तो किस प्रैक्टिस को करने के लिए नोटिस, तो है नाटा प्रथा, नाटा प्रथा को करने के लिए। तो उसके हिसाब से नोटिस जारी कर दिया है कि उसके विरुद्ध विरुद्ध में जारी करा है कि उसको बंद करना जल्द से जल्द करें वो, यानी कि नाटा नाटा प्रथा कुछ होती होगी, पता नहीं गाइस, वो आप चेक कर लेना। तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स। और आपके एग्जाम अब आ ही गए हैं, समझ लो बस, एंड ऑफ जून में भी है और स्टार्टिंग में आपको पता होगा CHSL का है, जिनका स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही CHSL का भी है, फिर CPO का भी है इसी एंड ऑफ द जून में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, गुड बाय।